अब जो क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज रेटेड वोल्टेज पर फेज इज रिड्यूस टू वन हाफ द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज बिकम्स। देखो जो इसने क्या किया है भैया, स्टार्टिंग वोल्टेज जो क्या किया है 1/2 से रिड्यूस किया है, तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है प्रोपोर्शनल टू, स्टार्टिंग टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है, वोल्टेज स्क्वायर के। तो देखो भैया यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे ही हम एक्स इक्वल टू 1/2 ले लिया हमने, एक्स इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1/2, तो वी डैश इक्वल टू क्या हो गया 1/2 वी। अब यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, देखो स्टार्टिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर होता है, तो वोल्टेज 1/2 टाइम्स रिड्यूस हो जाता है, टॉर्क कितने टाइम रिड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं एक्स वी स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है 1/2 वी स्क्वायर, तो कितना हो गया 1/4 हो गया, तो 1/4 टाइम रिड्यूस हो जाएगा टॉर्क, 1/4 टाइम ऑफ इनिशियल वैल्यू, आंसर आ जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 42। इफ लोड ऑन इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, इट स्लिप एंड पावर दोनों इंक्रीज हो जाएगी। The voltage actually used for setting up usual flux in the air gap of 3-phase induction motor is equal to the applied voltage. Next, which of the following parameter in induction motor influence the magnetizing reactance to maximum extent? देखो भैया कौन सा प्रभावित करता है मैक्सिमम मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस को। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडक्शन मोटर में क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, हम यहाँ पे एयर गैप इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रिलक्टेंस इंक्रीज होगा। अब देखो यहाँ पे फ्लक्स क्या होता है, कांस्टेंट होना चाहिए, सैचुरेशन में नहीं होना चाहिए, तो NIM अपॉन RL। अब जैसे इसने क्या बोला कि भैया ये कांस्टेंट होना चाहिए, अगर क्या हुआ एयर गैप इंक्रीज हुआ तो रिलक्टेंस इंक्रीज हुआ, रिलक्टेंस इंक्रीज हुआ तो फ्लक्स को कांस्टेंट करने के लिए मैग्नेटाइजिंग करंट इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया भैया, इसको ज़्यादातर इन्फ्लुएंस कौन सा करेगा, रिलक्टेंस। बिल्कुल सही बात है, रेडियल लेंथ ऑफ एयर गैप या रेडियल लेंथ ऑफ एयर गैप भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग करंट कब इंक्रीज हो रहा है, जब रिलक्टेंस इंक्रीज हो रहा है, रिलक्टेंस कब इंक्रीज हो रहा है, जब एयर गैप इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका होता है, रेडियल लेंथ ऑफ एयर गैप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 45। विच 3-phase कनेक्शन कैन बी यूज इन ट्रांसफॉर्मर टू इंट्रोड्यूस द फेज डिफरेंस ऑफ 30 डिग्री स्टार और डेल्टा। बिल्कुल सही बात है, जो स्टार और डेल्टा कनेक्शन होता है ना उसके बीच फेज डिफरेंस कितना होता है, 30 डिग्री होता है। इसलिए हमें जो CT PT है ना, जैसे डेल्टा कनेक्टेड साइड स्टार में लगाते हैं, स्टार कनेक्टेड साइड डेल्टा में लगाते हैं, ताकि जो 30 डिग्री का फेज डिफरेंस है ना वो कवर हो सके। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर ऑफ ए करंट 50 पेज इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग एट 2% स्लिप। देखो रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यहाँ पे देखो सबसे पहले रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, FR इक्वल टू SF होती है। तो यहाँ पे स्लिप कितना दिया हुआ है, 0.02% दिया हुआ है। बिल्कुल सही बात है, और 50 हर्ट्ज तो कितना हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 5 दूनी 10, 1 हर्ट्ज आएगी। बिल्कुल सही आंसर 1 हर्ट्ज होएगा 46 में। क्वेश्चन नंबर, इफ द फुल लोड स्पीड ऑफ 650 में इंडक्शन 950, व्हाट इज द हाफ लोड स्पीड नियरली इक्वल टू। देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे स्लिप निकाल लेंगे, NS आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 120 F/P, F/P। तो यहाँ से कितनी आ गई 6 दूनी 12, 100, 1000 RPM आ गई। इसके बाद क्या कह रहा है, व्हाट इज द हाफ लोड स्पीड। स्लिप कितना आ गया, स्लिप इक्वल टू क्या होगा, NS माइनस NR अपॉन NS, तो 50/1000, 0.05 आ गया। जो गई फुल लोड पे, तो हाफ लोड पे स्लिप क्या हो जाएगी, फुल लोड पे तो स्लिप क्या हो गई 0.050, तो हाफ लोड पे 0.025 हो जाएगी।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? 1/5 टाइम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स ड्यू टू एनी फेज। आंसर बी। इसको याद करना है भाई, ये मेरे को भी नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 49, इन एन इंडक्शन मोटर व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉपर लॉस टू रोटर इनपुट? रोटर इनपुट का मतलब क्या हो गया? एयर गैप पावर। तो ये क्या बोल रहा है कि पीजी अपॉन पी सी यू का रेशियो क्या होगा? एस, ये हो गया पीजी, और ये क्या हो गया? एस पीजी। तो पीजी से पीजी कट गया, तो यहाँ पे क्या गया? 1/s आ गया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रोटर कॉपर लॉस टू रोटर इनपुट? तो मतलब क्या किसका रेशियो पूछ रहा है? पी सी यू अपॉन पीजी पूछ रहा है। तो पी सी यू क्या हो गया? एस पीजी, और पीजी के, तो पीजी से पीजी कट गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, इन एन इंडक्शन मोटर एयर गैप पावर इज 10 किलोवाट, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इज 8 किलोवाट, व्हाट इज द रोटर ओमिक लॉसेज? तो ये क्या पूछ रहा है भैया? रोटर ओमिक लॉसेज क्या होंगे? एयर गैप पावर दे रखी, तो एस पीजी, पी सी इक्वल टू क्या हो गया? एस पी जी। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पी जी और पी नोट दिया हुआ है, तो रिलेशन क्या होता है? पी नोट इक्वल टू 1 - एस पी जी। तो पी नोट अपॉन पी जी का रेशियो क्या आ गया? 8/10 इक्वल टू 1 - एस, 0.8। तो स्लिप कितना आ गया? 0.2 आ गया। 0.2 आ गया ना स्लिप। तो यहाँ पे पी सी यू क्या हो गया? एस पी जी। तो 0.2 इंटू 10, तो कितना आ गया? 2 किलोवाट आ गया। यही आंसर होगा, 2 किलोवाट।